वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बजट मैनेजमेंट। तो बजट मैनेजमेंट को हम टैली पे किस तरह करते हैं ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। बजट मैनेजमेंट जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि जहां हम अपने बजट को मैनेज करने वाले हैं। जैसे कि हमारे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस के लिए हम एक एस्टिमेट बना के चलते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने इतने होंगे, लेकिन वो हमारे एस्टिमेट से कई बार ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार कम हो जाते हैं। तो किस तरह हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। बजट मैनेजमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को किस तरह कंट्रोल में करें कि हम उन्हें कम कर सकें और किस तरह हम उन्हें मैनेज करके रख सकें कि वो हमारे बजट में रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है जो कि बजट के लिए प्रिपेयर किया है मैंने। यहाँ पे पीरियड लिया है बजट के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और यहाँ पे कुछ हेड्स हैं मेरे लेजर्स के जो कि मेरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि स्टेशनरी है, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, फ्राइट चार्जेस हैं, डिस्काउंट, कमीशन एंड टैक्सेशन। उसके बाद आता है मेरा एस्टिमेट अमाउंट। एस्टिमेट अमाउंट मेरा बजट अमाउंट कहलाता है कि यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मैं हेड्स पे एक्सपेंस करने वाली हूँ वो इतना इतना करने वाली हूँ। जैसे कि स्टेशनरी पे मैं 10,000 का एक्सपेंस करने वाली हूँ, रेंट पे मैं 50,000 का करने वाली हूँ, सैलरी पे 20। और देन आता है हमारा एक्चुअल अमाउंट का कॉलम। एक्चुअल अमाउंट का कॉलम जो कि हम जनरल एंट्री में डालेंगे, मतलब हमारा इतना इतना एक्सपेंस हुआ है इन हेड्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जाते हैं टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बजट के नेम से कंपनी को बना लिया है। किसी भी चीज़ को अनेबल डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। बजट के साथ अगर आप कॉस्ट सेंटर कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर को अनेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस टॉपिक में हम नॉर्मल बजट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट को करेंगे कॉस्ट सेंटर के साथ। तो यहाँ पर अभी हम कॉस्ट सेंटर को अनेबल नहीं कर रहे हैं। तो हम आते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बजट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, शो मोड करना है। शो मोड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बजट शो हो रहा है। तो हम बजट में जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले नेम देंगे अपने बजट को। तो यहाँ पर मैं जो नेम है वो दे देती हूँ बजट को एक्सपेंसेस। देन इसे प्राइमरी में रखेंगे। अब पीरियड टू बजट, तो हम किस टाइम के लिए बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ही हमें जो टाइम है वो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो हम आते हैं प्राइम पे और यहाँ पर अपने पीरियड को डालेंगे फ्रॉम। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। देन हम आते हैं सेट ऑल्टर बजट ऑफ। सबसे पहले हम इसे ग्रुप में सेट करेंगे। तो ग्रुप में सेट करने के लिए हम इसे करेंगे यस, और यहाँ पर हम देंगे ग्रुप का नाम। तो हमारे जो सभी एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह के हैं। मेरे यहाँ क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस हैं ये मिक्स हैं, डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, लेकिन मैं इनको इनडायरेक्ट हेड्स में ही मानकर चल रही हूँ क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड जाते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट डालते हो तो भी वो सही ही होता है। तो यहाँ पर मैं सभी को इनडायरेक्ट मानते हुए ही एंट्रीज को पास करूँगी। और यहाँ पर मैं आती हूँ टैली में और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट में उतना ही अमाउंट डालेंगे जो आपके इनडायरेक्ट हेड्स के होंगे, और डायरेक्ट में आप डायरेक्ट हेड्स का अमाउंट डालेंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांजेक्शंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे बैलेंस अमाउंट पर वर्क करता है और नेट ट्रांजैक्शन हमारे पर्टिकुलरली हर ट्रांजैक्शन पे वर्क करता है। तो पहले हम क्लोजिंग बैलेंस को लेके चल रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है टोटल वो है 1,25,000 का। तो मैं इसे करती हूँ 1,25,000। देन अगर आप डायरेक्ट में भी कैटेगराइज कर रहे हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल के वो क्लोजिंग बैलेंस और उसका अमाउंट डालेंगे। मैंने यहाँ टोटल लिया है और मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। देन हम आते हैं लेजर्स में। सेम वही जो लेजर्स हैं उनका प्रिपरेशन करना है, मतलब अपने हेड्स का प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हमारा स्टेशनरी ऑलसी करते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और वहाँ पे जाके हम कर लेते हैं इसे पेस्ट और इसे हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे सिंपली। और भी कोई चेंजेस हमें नहीं करने। क्लोजिंग बैलेंस पे लेके चलेंगे। तो हमने जो स्टेशनरी है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 10,000 रखा है।
और इसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट है वो है मेरा रेंट, और रेंट का हमने रखा है 50,000, देन सैलरी है 20,000। तो हम यहाँ पे आते हैं तो ऑल्ट सी करते हैं, रेंट, इनडायरेक्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग और 50,000। देन हम ऑल्ट सी करते हैं सैलरी, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम डालेंगे सैलरी का अमाउंट। देन सैलरी के बाद हम देखते हैं हमारा अगला हेड क्या है। तो सैलरी के बाद हमारे वेजेस जो है 10,000 के, और यहाँ से हम डालते हैं ऑल्ट सी करके वेजेस, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट, 10,000। नेक्स्ट हमारा फ्राइट चार्जेस 5,000 का है। देन ऑल्ट सी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, कंट्रोल ए। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो है 5,000। देन हमने कमीशन को यहाँ पे कॉपी कराया है और इसे डाल देते हैं। तो कमीशन का जो अमाउंट है वो है हमारा 10,000। और उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन, जिसका अमाउंट भी 10,000 है। एक्सेप्ट, और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो अब हम आते हैं वाउचर एंट्री में। तो वाउचर एंट्री करने के लिए तो यहाँ पे मुझे करनी है वाउचर एंट्री। देन अब मुझे एंट्री पास करनी है उस डेट में जबकि मुझे ये सभी एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो मैं अगेन F2 करके इस डेट को कर देती हूँ। तो डेट को मैंने 1 जून 2021 ले लिया है। यहाँ पे मैं कैश पेमेंट करूँगी। कैश मेरा 1,50,000 का है। तो सभी हेड्स की पेमेंट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टेशनरी जो कि 8,000 का अमाउंट है हमारा। देन है हमारा रेंट, तो रेंट है हमारा 51,000 का। देन आते हैं हम सैलरी पे। तो सैलरी है हमारी 22,000। देन है हमारे वेजेस। तो वेजेस हैं यहाँ पे मेरे, देख लेते कि वह क्वेश्चन में 10,000 के। तो यहाँ पे डाल देते हम 10,000। देन मेरे हैं फ्राइट चार्जेस जो कि हैं 4,000 के। देन आते हैं हम डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट है मेरा 5,000 का। डिस्काउंट के बाद है कमीशन जो कि है 7,000, और कमीशन के बाद है मेरा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है मेरा 9,000। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी सभी हेड्स की, और इस एंट्री को मैं करा दूंगी एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से, या फिर आप डायरेक्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। अब हम आते हैं स्किप करते हुए बाहर, और यहाँ हमने जाना है डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, और ये सभी एक्सपेंसेस हैं जो मैंने पे करे हैं। उसके बाद मुझे बजट वेरिएंस देखना है। तो बजट वेरिएंस के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड में F10 की जो की है वो शो कर रहा है। मैं F10 प्रेस करूंगी। यहाँ पे आप डालेंगे अपने बजट का नाम जो कि मैंने दिया है एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि तो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ये हमारा बजट अमाउंट है जो कि मैंने एस्टिमेट अमाउंट के नाम से बनाया था। एस्टिमेट अमाउंट मतलब यहाँ पे मैंने सपोज किया था कि मेरे ये एक्सपेंसेस इतने इतने होंगे। देन ये है मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो कि मेरे एक्चुअल हैं, जो कि मैंने पे करे हैं। देन आ रहा है एक्सपेंसेस वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब है कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पहला मेरा है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ है जो पॉजिटिव में है और कुछ जो नेगेटिव है और कुछ जो है ब्लैंक है। तो ये क्या है? तो जो मेरे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर क्या है, मेरा एस्टिमेट था 10,000 का, लेकिन मेरे जो एक्चुअल थे वो 7,000 का एक्सपेंस हुआ है। मतलब 3,000 का डिफरेंस वो पॉजिटिव जो मेरे पास बचा है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन को 10 माना था और 9,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो 1,000 का डिफरेंस है। तो डिस्काउंट जो मैंने एस्टिमेट लगाया था 5 का और एक्चुअल में भी 5 हुआ है, तो ये कॉलम मेरा ब्लैंक है। अब देखते हैं नेगेटिव, जैसे कि रेंट है जो कि 50,000 मैंने एक्चुअल माना था, 50,000 मैंने एक्सपेंस माना था, तो एक्चुअल में मेरा हुआ है 51, तो नेगेटिव में आया है। इसी तरह सैलरी में भी -2,000 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हो गया वेरी। तो अगर आपको ये देखना है नेट ट्रांजैक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है स्किप, और स्किप करते हुए मैं अगेन आऊंगी ऊपर ऑल्टर में, क्योंकि ऑल्ट्रेशन करना है और आना है बजट में।
तो बजट के अंदर यहाँ पर ग्रुप्स और लेजर्स दोनों में ही चेंजेस करने हैं, तो इसको अगेन हम यस करेंगे और यहाँ हम करेंगे नेट ट्रांजेक्शन और इसे हम कराएंगे एक्सेप्ट। इसी तरह हम लेजर्स में भी सभी को करेंगे ऑन ट्रांजेक्शन। तो अब मैंने ये कर दिया है और इसको एक्सेप्ट करा दिया है और अब हम एक बार अपनी जो वाउचर एंट्री हमने पास करी है उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे, मतलब जो चेंजेस मैंने किए वो एक्सेप्ट हो। स्किप करना है, दोबारा से हम आएंगे ट्रायल बैलेंस में, अगेन यहाँ पे F10 करेंगे और नेट ट्रांजेक्शन करने के बाद आप ये देखेंगे जो हमारे एक्सपेंसेस का कॉलम है जो कि हमारे बजट का था उसमें डिफरेंस आ गया है। एक्चुअल में जो हमने पे किया था वो वही है। देन जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, एक्सपेंस वेरिएंस है, उसके अंदर माइनस में आ गई है, क्योंकि नेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है आपके टोटल बैलेंस को वो मंथली डिवाइड कर देता है कि जैसे कि मैंने टोटल अगर मैं 10,000 डाल रही हूँ तो वो उस 10,000 को मंथली डिवाइड कर देगा। उसके बाद आप देखेंगे तो वेरिएंस में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजेक्शन पे।